ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह कार्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, आज उसका 15वां दिन है। पहले तो यही सोचा था 15 दिन का ही होगा, एक दिन बढ़ रहा है, ठीक है ना। आखिर में एक कंक्लूड सेशन रखेंगे, वो स्वर विज्ञान पे रखेंगे, बड़ा सेशन रखेंगे, ठीक है ना। हमने जो चर्चा की, इसको पहले प्रोग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें डेली थोड़ा प्राणायाम, योगाभ्यास और फिर ध्यान और फिर ये चर्चा, तब जाकर के एक कंक्लूड प्रोग्राम बनेगा। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा ध्यान कराते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं और फिर जीवन में परिवर्तन आता है। तो अभी कोई बात नहीं, अपने टुकड़ों में कुछ हुआ है प्रोग्राम, धीरे धीरे आप इसको करेंगे ना तो एक बड़ा सा अच्छा अनुभव होगा इसके अंदर। मकसद क्या है, हमने पहले समझा गीता के अनुसार जो अर्जुन कहता है, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष। हे वासने, हे योगेश्वर, ये बताइए मनुष्य कैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अनिच्छिन्नपि वासने, इच्छा नहीं है उसकी, बलादीव नियोजितन, है ना, 3 अध्याय का 36वां श्लोक, बलपूर्वक उसमें नियोजित हो जाता है, लग जाता है उसके अंदर। तो योगेश्वर समझाते काम एष, है ना, तो रजोगुण सम उद्धभव, ये जो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद, ये 6 रिपु है हमारे, 6 दुश्मन हैं, 6 बाधा हैं। किसमें? एक आनंदमय जीवन जीने के लिए। उस आनंदमय जीवन को हम क्या कहते हैं? समाधि। समाधि का मतलब निरंतर एक आनंद की अवस्था बनी रहे, वो समाधि। समाधि जो कब्र होती है उसको समाधि नहीं कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें ये 6 बाधाएं बताई। उसके बाद में हमने एक एक चीज़ को, बाधाओं को समझा। अब आज हम समझेंगे पतंजलि महाराज क्या कहते हैं इन बाधाओं के बारे में, ठीक है। पतंजलि महाराज इसको प्रपंच कहते हैं, एक तरह से हम कहते हैं ना, प्रपंच है दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। ये 5 क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो कल हमने चर्चा की थी पतंजल योग सूत्र के पहले अध्याय के 6 श्लोक के बारे में चर्चा की। थोड़ा थोड़ा ही विवरण देख पाएंगे, एक थाली आपको ट्रेलर मिल जाए इसका, ठीक है ना। तो पहले 6 श्लोक हमने लिए थे। आवाज अच्छी आ रही है? बता देना, थोड़ा सा आप ओके कर देना, हैंड रेज कर देना अगर आपको आवाज़ और ऑडियो वीडियो सही मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहले अध्याय को हमने समझा। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय में। पहला अध्याय था समाधिपाद और दूसरा अध्याय साधनपाद।
तो पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। तप माने तपश्चर्या, जीवन में तपश्चर्या का होना बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय माने अच्छी किताबों का अध्ययन करना, जो हमारी ऑपरेटिंग मैनुअल है, गीता, पतंजलि योग सूत्र, शिव स्वरोदय, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए, उपनिषद वगैरह का कोशिश करनी चाहिए। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, फिर सरेंडर टू गॉड, कृष्ण अर्पण कर दीजिए, ये हमने समझा पहले अध्याय के अंदर, है ना। फिर जब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आता है क्लेश। ये दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसको हमने अभी कहा, थैंक्स, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पहला है अविद्या। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? सारे दुखों का कारण अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या मीन्स अज्ञान, है ना, इग्नोरेंस। सबकी जड़ यहीं से शुरू होती है, सबकी जड़ यहां से शुरू होती है ना। अविद्या का मतलब क्या है? जो अनित्य है ना, ये उसको नित्य मानना। जैसे हमने पहले अध्याय में क्या समझा, मैं कौन हूं? मैं एक अजर अमर आत्मा हूं, मैं एक अनंत का पथिक हूं। नैनम छिद्दंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक। मैं ये जो शरीर दिख रहा है, हाथ पैर दिख रहे हैं, वो नहीं हूं, ठीक है ना। तो ये जो अनित्य चीज है, जो हमेशा रहने वाली नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, उसको नित्य मानना, ये है अविद्या। अविद्या को बहुत तरीके से समझा जा सकता है। शास्त्रों में बताते हैं कि अंधेरे में एक सर्प देखा और फिर टॉर्च की रोशनी की तो मालूम पड़ा वो सर्प नहीं, रस्सी है। तो ये रोशनी क्या है? ज्ञान। जब ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता है तब हमें वास्तविकता मालूम पड़ती है ना। जैसे गौतमी आई गौतम बुद्ध के पास में, उसके लड़के की डेथ हो गई, तो गौतम बुद्ध को कहा कि भाई आप इसको जिंदा कर लेंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है कर देंगे, आप थोड़ा चावल ले आइए, उस घर से लाइए जहाँ कभी मृत्यु नहीं हुई है। अब गौतमी जाती है तो मालूम पड़ता है कि ऐसा तो कोई घर ही नहीं है जहाँ पे मृत्यु नहीं हुई हो, है ना। संसार को समझना, अविद्या, ठीक है ना। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता माने अहंकार, आई एमनेस। अस्मिता माने अहंकार, ईगो, ठीक है ना। और फिर उसी से जो उत्पन्न होते हैं ना, वो होते हैं राग द्वेष। राग द्वेष आपने बहुत सुना है। राग द्वेष का मतलब लाइक और डिसलाइक, ये पसंद है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो सब खामोश रहते हैं कि बच्चा रोया कैसे नहीं, है ना। और जैसे ही बच्चा रोता है और सब हंसने लग जाते हैं। क्यों? कि बच्चा जन्मते ही चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, प्राण चाहिए, है ना। पहले तो उसका जीवन माँ से कनेक्टेड था, अब वो बाहर आया ना तो उसके चाहिए, चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। फेफड़े फूलते, जितना जितना रोता है वांटिंग से, उतनी उतनी ऑक्सीजन मिलती है और सब लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। कबीरदास जी कहते हैं ना, हम रोए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, है ना। एक दो लाइन के अंदर जीवन का सार मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमारी जो वांटिंग चाहिए 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 से हमारा जीवन शुरू होता है, ठीक है। और फिर ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, है ना। ये तो अच्छा है, ये लाइक और ये डिसलाइक, ये होता है ना फिर जन्म से ही। तो इसको कहते हैं राग। राग मीन्स अटैचमेंट। राग का मतलब लाइक, ये मेरे अपने हैं, ये पांडु पुत्र है, ये कौरव पुत्र है, ये मेरे अपने, ये मेरे दुश्मन, ठीक है ना। तो ये जो गणना जो चलती है, ठीक है ना, तो हम फिर उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। आए तो थे हम एक पर्पज को लेकर के, मैं कौन हूं, फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सेकंड प्रोग्राम डे में हमने समझा है ना, मेरे जीवन का उद्देश्य है उस डिविनिटी को प्राप्त करना। और भटक गए किसमें? राग और द्वेष में, लाइक्स और डिसलाइक्स, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, इसके ट्रैप में ऐसे फंसे कि उस चक्कर में आगे से आगे फंसते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? राग क्या है? तो 7वें श्लोक में कहते हैं सुख अनुसाई राग। एक बार अगर हम सुख भोग लेते हैं ना, फिर उसी सुख का हम पीछा करना चाहते हैं, फिर वही सुख चाहिए,
ठीक है ना। तो सुखा अनुसाई राग, तो ये हमारे अनुभव जो है ना हमारी स्मृति में चले जाते हैं। छोटे बच्चे को खिलाओ, उसको झुलाओ ऊपर, और झुलाओ और झुलाओ और झुलाओ, ठीक है ना। तो फिर उसको क्योंकि आनंद आता है पसंद के व्यक्तियों से मिलना, जिससे हमें सुख मिले तो दोबारा मिले, ये आसक्ति हो जाती है। इस आसक्ति को क्या कहते हैं? राग। एक बार रसगुल्ला खा लिया फिर खाने की इच्छा होती है, कोई भी भोग भोग लिया तो उसकी फिर इच्छा होने लगती है। तो इसके क्या है व्यापक, इसको अगर साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखें, इसको बड़ी दृष्टि से देखें, तो इसके 3 चरण हैं। अपने विचारों के प्रति राग और दूसरे विचारों के प्रति द्वेष। हमारा कल्चर अच्छा और उनका कल्चर बुरा, पहले यहाँ से शुरू होता है। फिर विचार और व्यक्ति को एक मानते हैं। पहले तो एक विचार आया था, अब क्या आ गया? व्यक्ति भी जुड़ गया उसमें, इस विचार को मानने वाले व्यक्ति और इस विचार को नहीं मानने वाले व्यक्ति। तो क्या होगा फिर? अपने व्यक्तियों के प्रति अनुराग और दूसरों के प्रति द्वेष। समूह बन जाते हैं, ये मेरा समूह और ये उसका। अपनी सुरक्षा के लिए उस समूह को बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। और यहीं से फिर ये झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है, कुछ भी शुरू हो जाता है। एक निदा फाजली साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं, वो पाकिस्तान गए एक मुशायरे में भाग लेने के लिए। तो वहाँ कुछ पत्रकारों ने पूछा कि साहब वहाँ तो हिंदू मज़े में होंगे, मुसलमान दुखी होंगे। तो निदा फाजली कहते हैं, हिंदू भी है मज़े में, हिंदू भी है मज़े में, मतलब हिंदुस्तान में, और मुसलमान भी है मज़े में, यहाँ पाकिस्तान में। हिंदू भी है मज़े में, मुसलमान भी है मज़े में, इंसान परेशान है वहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। ये जो राग देश के ट्रैप के अंदर हम लोग चले जाते हैं, आप देखिए कितने विखंडन हुए हैं, कितने युद्ध हुए हैं, लाखों लोगों की लाशों पर ये पाकिस्तान बना। और आज पाकिस्तान का हर बुद्धिजीवी ये सोचता है कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस पाकिस्तान बनने से एक कंगाल मुल्क बन गया, खाने के लाले पड़ रहे हैं, कोई केयर नहीं है, बर्बादी की तरफ है, फोट के ऊपर आया हुआ है एक तरह से। तो फिर मतलब क्या हुआ? ये जो कट्टरता पनपने लगती है ना, ये क्या मनुष्य क्या है, भीड़ बन जाता है। और भीड़ किसको कहते हैं? वो समूह, दिमाग विहीन समूह को भीड़ कहते हैं। उसमें भेड़े हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, इंसान नीचे गिर जाता है ना। ये राग करवाता है। जन्मते ही हमें सिखा देते हैं ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने नहीं। अरे भाई आप मिलिए तो सही उनसे, ये जो दूरियां बढ़ाने से ये बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा। जब आप मिलते हैं तो मालूम पड़ता है वो भी हमारे जैसे ही है ना। मैंने ये प्रयोग करके देखे हैं, है ना। हर समाज के अंदर, पहले समाज के अंदर, घरों के अंदर, जैसे आप जन्मे कि इस घर वाले, इस ग्रुप वाले ये हमारे दुश्मन है, 5 पीढ़ी पहले ऐसा हुआ था, 10 पीढ़ी पहले ऐसा हुआ था, वो अभी भी ढोर है। अरे ये नई पीढ़ी है, इनसे तो जुड़िए, ठीक है ना, इनके भी नए विचारों को जानिए, ठीक है। बाकी तो क्या है, मनुष्य का जो स्वभाव है ना, वो तो सुख है। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य क्या क्यों, पशु का स्वभाव भी सुख है। आप सर्दियों में रजाई ओढ़ के बैठे हैं, बिल्ली है आपके घर में, तो बिल्ली आएगी, वो भी रजाई में घुस जाएगी। क्यों घुस जाएगी? सुख चाहिए। सुख तो हमारी प्रवृत्ति है, ठीक है। आप आसन करते हैं ना, पहले इस तरफ मुड़े फिर दूसरी तरफ मुड़ेंगे, क्यों? बॉडी दिमाग करती, पहले एक पैर को इधर रखा फिर दूसरे पैर को रखा, क्यों? सुख चाहिए। इवन इलेक्ट्रॉन को भी सुख चाहिए। जो साइंस के स्टूडेंट वो जानते हैं, इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिट में घूमता रहता है। कब तक घूमता है? जब तक उसको सैचुरेट वैलेंसी नहीं मिल जाती। फिर उसको और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो फिर वो सैचुरेट हो जाएगा और वो घूमना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो राग है हमारा, ये क्या होता है सही मायने में, इसके ऊपर बहुत साइंटिफिक प्रयोग किए हैं। ये एंटीसिपेटरी होता है, पूर्वगामी होता है। रसगुल्ले को देखा और डोपामिन, सेरोटोनिन जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो बढ़ेंगे शरीर के अंदर, और रसगुल्ले को खाया और खा लिया वो घट जाएंगे। उसको भोगने से पहले एंटीसिपेटरी ये वो हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको भोगने के बाद में 10 खा लिए और 11वां खा ले तो बड़ी मुश्किल से खा लेगा, आपके कहने पर मुंह करेगा, है ना। अब उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा है। वही जो जिसके लिए पहले क्रेविंग थी,
डोपामिन और सेरोटिन बने थे, उत्कट इच्छा हो रही थी, अब उससे विराग हो रहा है, ठीक है, अब वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम जो कहाँ पे ढूंढ रहे हैं उस आनंद को, ये एक समझने की बात है। हम ढूंढ रहे हैं उसको, भोग के अंदर ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे, मैं सबसे बड़ा भोगी हूँ। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे, मैं सबसे बड़ा भोगी हूँ। मैं किसका भोगी हूँ, नित्य का भोगी हूँ, उस शाश्वत का भोगी हूँ, इन भोगों का नहीं, मैं उस नित्य का भोगी हूँ। आप एक उच्चतर लक्ष्य रखिए। जैसे हमने प्रत्याहार के अंदर बहुत खूब चर्चा की, उसको दोहराने से यहाँ मतलब नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं एम्स में जो सवेरे योगा कराने जाता हूँ, उस योग में मेरे को बहुत आनंद मिलता है। क्लास कितने बजे होती है, 5:30 बजे, और मैं 5:15 बजे पहले ही पहुँच जाता हूँ। खूब पहले अच्छी तैयारी करता हूँ। उसके लिए मेरे को 9 बजे सोना पड़ता है, क्यों, मुझे 3 बजे उठना है, ये मेरा फिक्स टाइम टेबल है। तो अब मेरा लक्ष्य उच्चतर हो गया। जो सुख, जो आनंद, जो भोग मेरे को योग करने में आता है ना, वो जो संसारिक भोग है, टीवी देख रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, रात का डिनर खा रहे हैं, उन सब में नहीं आता, वो छूट गया। उच्चतर लक्ष्य बनाना पड़ेगा, है ना। मैंने उसके अंदर पहले प्रत्याहार में आपको बहुत तरीके से समझाया है, ठीक है ना, वो जरूर आप देखें, तब आपको फंडामेंटल और क्लियर होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य, आईसीयू में आपका एक पेशेंट भर्ती है और आपको डॉक्टर कह देता है भाई 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये दवाई ला के दो, आपका पेशेंट बच सकता है। तो फिर हम कितने स्पीड से जाते हैं, रास्ते में कितने भी, कोई मान लीजिए अमिताभ बच्चन का भी सो रहा है, हम रुकेंगे? हम नहीं रुकेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, जल्दी से जल्दी हमारे पेशेंट तक पहुंचे, ला करके उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तब जा करके इसमें हम इससे राग को, सही राग का भोग कर सकेंगे। एक बृहदारण्यक उपनिषद में आपने कथा सुनी होगी, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े गुरु हुए और बहुत बड़े धनी थे। वो वहां के राजाओं से भी धनी थे, क्यों, जब भी वो प्रश्न का उत्तर देते, राजा उनको बहुत बड़ा दान दे देते थे। फिर उन्होंने संन्यास लेने की सोच ली। उनके 2 रानियां थी, कात्यायनी और बड़ी थी मैत्रेयी। मैत्रेयी विदुषी थी, कात्यायनी सांसारिक थी, गृहस्थी थी, साधारण थी। जब याज्ञवल्क्य गुरु सन्यास को जाने लगे तो उन्होंने सोचा पहले निपटारा कर लेते प्रॉपर्टी का। दोनों को बुला के कह दिया कि भाई आधी आधी बांट लो, ये आधी प्रॉपर्टी ले लो। कात्यायनी खुश हो गई, वो सांसारिक थी। मैत्रेयी विदुषी थी। मैत्रेयी ने कहा जो मेरा पति है ना, वो बहुत विद्वान है और इतना बड़ा धन संपदा, विशाल राज्य की जितनी संपदा को छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब कोई इसको इससे बड़ा सुख मिल रहा है, घाटे का सौदा तो ये नहीं कर सकता ना। तब याज्ञवल्क्य जब बताते हैं तो बोले नहीं, जिस धन को पाने से अमरता मिले, जो नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है, उसे मुझे भी पाना है। और मैत्रेयी साथ में चली। कारण क्या है, हमने आगे जो भर्तृहरि महाराज का जो श्लोक सुना है ना, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा कालो न वापो वयमेव वापो, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को भोगने से भोग शांत नहीं होते। जैसे हवन के अंदर घी डालते हैं ना, तो और धधक धधक के बाहर आता है, ऊपर आता है, बुझता नहीं है ना। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न वापो वयमेव। काल कभी, समय कभी खत्म नहीं होता, हम ही काल में समाहित हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा है ना, इच्छा है महाराज, मरती नहीं है, हम ही जीर्ण शीर्ण हो के इस काल में समा जाते हैं, ठीक है ना। तो आत्मदर्शन जो नित्य के भोगी बने, उसके लिए कोशिश करें हमें। तो ये है हमारा राग, उसको समझना पड़ेगा। हमारा राग किसने होना चाहिए, कृष्ण से होना चाहिए। हमारा राग किससे होना चाहिए, जो नित्य है, शाश्वत है, उससे होना चाहिए। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उससे होना चाहिए। अब उसके बाद में 8वां श्लोक आता है, द्वेष दुखा अनुसयी द्वेष। जो दुख की तरफ ले जाए, जो दुख की तरफ ले जाए, उसको द्वेष कहते हैं। राग का मतलब लाइक्स और द्वेष का मतलब डिसलाइक्स, ठीक है ना। कोई अनुभव रहा, कोई स्मृतियां रही, उसके वापस पुनरावृत्ति होने की जो संभावना रहती है ना, उसको द्वेष कहते हैं।
ठीक है ना। जो आप नहीं चाहते वो आपका पीछा करती है, और जो आप चाहते हैं वो आपसे दूर भाग रही है, ठीक है ना। तो इसको हमने अपेक्षा और उपेक्षा से बहुत अच्छी तरह समझा है। ये इंद्रियां जो है हमारी, वो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श एक्सट्रोवर्ड है, बाहर की तरफ रहती है ना। ये बाहर क्या करती है, इसमें दो गुण होते हैं हर चीज़ में, लाइक्स और डिसलाइक, काला गोरा, अच्छा शब्द का, बुरा शब्द का, अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है, अच्छा स्वाद है, बुरा स्वाद है। लाइक्स और डिसलाइक्स में उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों है, ठीक है ना। ये आता है, द्वेष आता है हर एक से, पराई थाली में घी क्यों ज़्यादा है, ठीक है। मिल जाए तो मिट्टी है, अपेक्षा और उपेक्षा। जो मिलता है ना, मिल जाए तो मिट्टी है, और खो जाए, जो अभी नहीं मिला है, वो सोना है। उधर एक हमारी अंगुली रहती है, उसके ऊपर नजर रहती है। साइकिल की इच्छा की थी, अपेक्षा की थी, जो ही मिली उसको उपेक्षा कर देते, इग्नोर कर देते। अब उस साइकिल में मजा नहीं आ रहा है, फिर स्कूटर चाहिए, स्कूटर पे जो ही बैठे उसको भी इग्नोर कर देते हैं। क्या चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल पर बैठे फिर आनंद नहीं आ रहा है, कार होनी चाहिए, और कारों में तो अनगिनत लंबी यात्रा है, ठीक है ना। तो जो नहीं मिलता है ना, ये जीवन का दुख है। प्राप्य है सो पर्याप्त है, तब सुख ही सुख है, तब आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। ये समस्या कभी खत्म नहीं होती। अब दूसरा द्वेष का जो पार्ट है, वो पार्ट ये है, मान लीजिए किसी शराबी ने मुझे गाली दी, आपको गाली दे दी, ठीक है। अब अगर आपका विवेक सही है, अभी आपका ज्ञान सही है, आपकी विद्या सही है, तो आप क्या कहेंगे, अरे तो पागल आदमी है, शराब पी रखी है, इसकी क्या बात को महत्व देना, ये तो अपने माँ बाप को भी गाली देता है। और आपका ईगो जगा हुआ है, आपका अज्ञान जगा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, मेरे को गाली दे दी। बस अब आपने एक प्रश्न बना लिया। अब हुआ क्या पता है आपको, वो तो नशे में था, वो तो रात को गया और मजे से सो गया, और अब आप रात भर जग रहे हैं। अब रात भर आप गालियां दे रहे हैं, अपने अपने मित्रों को बता रहे हैं, उसने मेरे को गाली दे दी, उसने मेरे को गाली दे दी। होता है ना ऐसा। तो गलती किसने की, गलती तो सामने वाले ने की, और दुख कौन भोग रहा है, दुख मैं भोग रहा हूं। तो दूसरे की गलती के कारण जो दुख भोगता है उसको भी द्वेष कहते हैं, ठीक है ना, उसको भी द्वेष कहते हैं। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये स्ट्रेस जब बढ़ जाती है ना अल्टीमेटली, तब जाकर के बीपी, शुगर, हार्ट, ये उसी बीमारियों के, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, यहाँ से शुरू होता है, और फिर वो साइकिल बढ़ जाती है। ये जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज है आज के ज़माने में, जिसको बीपी, हार्ट, शुगर, ये सब कह रहे हैं ना, ये सब ये चिंतन की बीमारियां हैं। यहाँ पे जो मानसिक स्तर पे जो आधी आई थी ना, उसका फिजिकल बॉडी पे जो आते हैं उसको व्याधि कहते हैं। कभी एक योगा थेरेपी इसमें आपको समझाएंगे इसको, ये बीमारी क्या है ना। ये बीमारी सब खोपड़ी के अंदर है जो हमने, अब इसका जो उपाय क्या है ना। जैसे तो इसका जो द्वेष आया हमारे अंदर, उसका उपाय क्या है, इस द्वेष को हटाने का एक ही उपाय है, क्षमा का झाड़ू रखिए। क्षमा, क्षमा, और कोई रास्ता नहीं है। क्षमा का मतलब क्या है, हमारे यहाँ गीता में कहा गया है मनुष्य कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण बताएं। तेज, क्षमा, धृति, शोचम, अद्रोहानातिमानतम, भवन्तु संपदम देव्यम, अभिजातस्य भारत। तेज, आदमी तेजस्वी होना चाहिए। क्षमा, क्षमा किसको कहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड पटकी और हमने उसको क्षमा कर दिया, नहीं। पुलिस वाले ने हमको पकड़ा, हमने क्षमा कर दिया, नहीं। सीबीआई ने छापा मारा, हमने क्षमा कर, नहीं। हम में अपने से छोटे से को दंड देने की क्षमता है, उस क्षमता को होते हुए भी हमने उसको दंडित नहीं किया, उसको क्षमा कर दिया, वो क्षमा है। एक कीड़ा मेरे को काट गया, अब उस कीड़े को तो मैं मार सकता हूँ, सांप थोड़ी है मार सकता हूँ, नहीं, फिर भी मैंने उसको नहीं मारा, ये क्षमा है ना। इसको क्षमा कहते हैं, ठीक है ना। उसको नज़रों को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, सोच को बदला तो सितारे बदल गए। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मौसम हमारे हाथ में नहीं है, आप मौसम को कैसे देख रहे हो ये आपके हाथ में है। किसी ने कहा
अरे बहुत ठंड पड़ रही है, हाँ बहुत ठंड पड़ रही है, अब आपने अनईजी फील करने लगे। और ठंड पड़ रही है, ठंड का तो स्वागत है भाई, अब ठंड के दिनों में तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, शरीर को पुष्ट बनाने का यही तो सीजन है। अरे गर्मी बहुत पड़ रही है, अरे गर्मी पड़ेगी, बरसात आएगी, आम जैसे मीठे फल मिलेंगे, है ना, तरबूज मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम सोचते कैसे हैं, ठीक है ना, ये है। किसी को डिसलाइक कैसे करते हैं, ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा ना, अविद्या सब दुखों का कारण है। तो द्वैत का जो और तीसरा कारण जो कहेंगे वो ये है, दूसरे का भाव, द्वेष का जो भाव, द्वैत का भाव, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले समझाया है कि मेरे पीछे बॉल लगी तो मेरे को गुस्सा आया, और मैंने मुड़ के देखा ये तो मेरा ही कोई पोता नाती दोहिता लड़का लड़की मेरा भाई बंधु है, ले भाई और मार और लगा, आनंद आ रहा है, ठीक है ना। मतलब तो क्योंकि वो मेरा अपना है, मेरे पीछे किसी ने जोर से मारा, मेरे को गुस्सा आया, पीछे मुड़ के देखा वो मेरा बचपन का मित्र है, एकदम खुशी हो गई, होती है ना। मतलब ये गुस्सा कब आता है, द्वेष कब आता है, जब हम उसको दूसरा समझते हैं, अपने से जब भिन्न समझते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा है, अयम निजो परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है ये दूसरे का है। परोवेति गणना, ये साधारण लोगों की चिंतन है। गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग हैं ना, वो पूरा संसार उनका है। मेरे एक भैया रहे मेंटर, वो मुझे समझाते थे थोड़ा, हाँ वो मुझे समझाते थे, एकदम चर्चा करते हैं, मुकुल कानिटकर भैया। वो एक बार कह रहे, शर्मा जी मूड में थे, शर्मा जी कुछ भी मांगो हम, मैं सब दे दूंगा, है ना। मैं भी मूड में था, मैंने कहा भैया ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इस संसार की जितनी संपदा है ना वो मिल जाए बस बहुत है ठीक है ना। भैया कहता बस बोलो और चाहिए तो कुछ बोलो, मैंने कहा नहीं इतना पर्याप्त है, संसार की सब संपदा मिल जाए। भैया ने कहा सारे संसार को अपना लो, पूरी सारी संसार की संपदा आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। मेरी आपसे दोस्ती हो गई, अब आप कार लेके आ रहे हैं, मैं आपकी कार का भोग कर सकता हूं ना, क्यों, मैंने आपको अपना लिया, पहले आप मेरे लिए अनजान थे ना। तो ये है मतलब उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। और हमारा ऋषि इससे आगे कहता है, यत्र विश्व भवति एक नीड़, यत्र, ये सारे संसार को, विलेज आजकल कहते हैं ना, ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो एक टेबल पे संसार आ गया नहीं। यत्र, उस समय ऋषि ने कहा यत्र विश्व भवति एक नीड़, ये सारा संसार एक घोंसला है ना, घोंसले के रूप में बना है। तो देखिए यही सनातन संस्कृति का ज्ञान रहना ना, ये विश्व के लिए ज़रूरी है। बहुत बड़े लोग, ज्ञानी लोग आज विश्व के मानते हैं ना, इस वैदिक संस्कृति का, इस सनातन सोच का, ये जो है ना, हम भी नहीं अपना रहे हैं, हम भी आजकल थोड़े भटके हैं, वो अलग बात है, ये रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विश्व अनाथ हो जाएगा। ये अद्भुत ज्ञान है। फिर हम उस ऊंचाई लेवल पे क्यों नहीं पहुंचे थे? एक सिंपल लाइन है जो मैं बार बार दोहराता हूं, हम पराधीन रहे, परतंत्र रहे, हमारे ऊपर अत्याचार हुए, बार बार मैं कहता हूं, गीता जैसा ज्ञान हमारे पास था जिसको विश्व लेकर के रोमांचित होता है। व्हेन नॉलेज फॉल्स इन वीक हैंड्स इट लूजेज इट्स वैल्यू। जब मैं कोई बात कहता हूं योग प्राणायाम के बारे में, कितने लोग सुनते हैं, और मैं डायरेक्टर सर को, एम्स के डायरेक्टर सर को योग कराता था, आजकल तो वाइस चांसलर साहब हो गए लखनऊ में, तो वो अगर कह देते कि प्राणायाम से बीमारियां दूर होती, तो पहले पन्ने पे अखबार के छप जाते। कौन कह रहा है? एक सक्षम आदमी कह रहा है, एक छोटा आदमी कह रहा है। इसलिए विवेकानंद अमेरिका गए थे, उन्होंने कहा यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, इनका ये लोग डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी रहनी चाहिए, इस पर हमें गर्व करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कोई धर्म का हो, इसमें कोई बुराई नहीं, सब धर्मों का सार है, सनातन में सब धर्मों का सार मिल जाएगा। कारण क्या है? सनातन की धुलाई होती रही है, दूसरे धर्मों की धुलाई नहीं होती है। हमारे यहाँ समय समय पर राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, बुद्ध आए, ठीक है, धोते गए इसको, है ना। दादू, कबीर, रैदास, विवेकानंद, है ना, हमारे गुरु जी स्वामी शिवानंद जी महाराज, सब लोग, पतंजलि, ये सब आते गए, समय समय पे कबीर आए, खूब धोया कि इसके अंदर फ्रीडम है, इसके अंदर वो कट्टरता नहीं है, इसको कोई भी धो सकता है
है ना। धोने से क्या हुआ कि एक निर्मल, आज भी ये जो सनातन आज भी तरोताजा लगता है, बूढ़ा नहीं लगता, करोड़ों साल पुराना है भाई, फिर भी आज भी तरोताजा है, आज भी इसके फंडामेंटल बड़े काम के हैं। अगर आप पढ़ें तो मालूम पड़ेगा दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, और कुछ नहीं तो सब छोड़ दीजिए, उस सब का सार क्या है, गीता, उसको तो जरूर पढ़े। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धम गोपाल नंदना पार्थोवत भूतम, है ना। वो जो सारे उपनिषदों का सार है ना, उसको गाय कहा है, और उसको दोता कौन है, कृष्ण दो रहे हैं, और उसका दूध कौन पी रहे हैं, अर्जुन। अर्जुन कौन है, हम सब पी रहे हैं, हम सबको पिला रहे हैं। तो उसको तो आप जरूर, उसमें सब आपको सार मिल जाएगा, ठीक है ना। ये है हमारे षड रिपु में जो हमने लिया, इसमें यहाँ पे राग और द्वेष, लाइक्स और डिसलाइक्स। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये सब उसी की चर्चा कर रहे हैं हम। कोई भी नया कार्य जो हमें करना है, तनाव आएगा, स्वाभाविक है। हवाई जहाज की यात्रा करनी बड़ी आनंद की यात्रा है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तनाव आएगा, स्वाभाविक है, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो उसका इलाज क्या है, प्रैक्टिस। आपके घर में 1-2 मेहमान आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे, खा लेंगे, इतना तो खाना रोज बचता करता है। 20 मेहमान आ जाएंगे, इट विल क्रिएट टेंशन, इसको कहते हैं तनाव। हमारी जो क्षमता से अधिक है ना, हमारी क्षमता से जो अधिक कैपेसिटी अधिक हो जाएगी, उससे आएगा कोई तो तनाव पैदा करना है। तो उपाय क्या है, हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो इससे हमारा जो डाउट है, हमारा जो तनाव है, वो दूर होगा। तो ये तनाव भी एक बाधा है, चिंता लाता है, उससे हम ध्यान में, ये हम क्यों ले रहे हैं, ये उससे हम ध्यान में प्रवृत्त नहीं हो सकते। ये हमें जाना है, एक आनंद स्थिति कब बनेगी, जब हम ये सब चीज़ों से गुजरे हुए थे ना। रंज का खूगर हुआ तो मिट जाते हैं रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। जो तपश्चर्या से निकलता है ना, उसके लिए कुछ नहीं है। जिसने ज़िंदगी में काम किए ना खूब, उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे आप किसी ने 4-5 शादियां करा ली, अरे अभी करा देते हैं। जिसके घर में पहली शादी होगी उसको कितना तनाव होता है ना, मतलब। तो ये है। दूसरा है भय, फियर। भय खूब तरह के हैं, कैसे, फेल होने का भय, और सबसे बड़ा आजकल भय LKK, लोग क्या कहेंगे, है ना। और भय नहीं है, लोग क्या कहेंगे उसका भय, अपमान का भय, बदनामी का भय, और मृत्यु का भय, है ना। तो जो भी हम नया कार्य करेंगे उसमें असफल होने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा बहुत भय तो रहेगा। असफलता जीवन की यात्रा का हिस्सा है, ये हमारे अंदर की सोच है। असफलता तो मिलेगी ना, तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना। गिरते हैं ससवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं ससवार ही, जो घोड़ों पे चलते हैं ना, जो चलेंगे दौड़ेंगे वही तो गिरेंगे ना। गिरते हैं ससवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो लूला लंगड़ा क्या गिरेगा भाई, है ना। जो दौड़ेगा चलेगा वो तो गिरेगा ही, है ना। तो हम क्या करें इसमें कि हमारी क्षमता के अनुसार अपने कार्य को लें। और एक सबसे बड़ी बात है, हम जीवन में जो टारगेट भी बनाए ना, 1 साल तक योग करेंगे, नहीं, ऐसा टारगेट मत बनाओ। क्या टारगेट बनाओ, 5 दिन तक योग करेंगे। पहली बार कर रहे हो ना, 5 दिन किया, और उसके बाद में आपको लगेगा यस मैंने कुछ अच्छा किया, देन यू विल सेलिब्रेट, उसके उत्सव को मनाएं, खुशी को मनाएं, फिर आप और आगे कर पाएंगे। आपने साल भर का ले लिया, साल भर तो संसार है, काम होते रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो रुकेगा, वो टूटेगा, तो फिर आप और डाउन हो जाओगे, है ना। फिर आप के अंदर भय आएगा, है ना, तो वो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक मृत्यु का जो भय है, आप देखिए हम इतने लोग हैं, हजारों लोग अपने ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, मुश्किल से कोई भी शायद ही मिलेगा आपको जिसको किसी को सांप काटा हो। किसी को काटे नहीं बता रहा हूँ, मतलब, या किसी को काटते हुए देखा हो, बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी सांप का भय रहता है। सांप ने काटा नहीं, किसी को काटते हुए देखा नहीं, ठीक है ना, वीडियो की अलग बात है, ठीक है ना, देखा नहीं, और उसमें भी कुछ 2-3% ही जो सांप होते हैं विषैले होते हैं, लेकिन फिर भी भय। तो भय कहाँ पे, ये हमारे मस्तिष्क में। सांप के काटने में भय नहीं है, ये हमारे भय जो है ना, वो हमारे मस्तिष्क में होता है। तो इस भय से हमें दूर रहना है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी, मतलब हम जैसे भी करेंगे, कोई तनाव का भी है, तो उसको ज़्यादा होल्ड करना,
तनाव में भी ज़्यादा होल्ड करना। जैसे 1 किलो वेट है, आपको कहा उठा लीजिए, उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कह दिया इस 1 किलो वेट को 10 घंटे तक रखना है ऐसे हाथ में, तनाव आएगा ना। तो ये जो कोई थॉट कल्चर होता है ना, कोई एक दिमाग के अंदर आ जाता है तो फिर वो गुबार बनता रहता है। उसको किल करने, उसको लंबे टाइम तक नहीं रहने दें, तब आप एक रिलैक्स स्थिति में आएंगे। हम लोग ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते थे, तो पीछे हमारे डायरेक्टर पोस्टल थे, वो घर में अकेले ऐसे सिर किए हुए बैठे रहते थे। तो मैं एक दिन गया, मैंने कहा पंडित जी, मैं यज्ञ हवन वगैरह बहुत कराता था, मैंने कहा पंडित जी जो आइए, हमारी कॉलोनी में यज्ञ हवन है। पंडित जी बोले हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अब हुआ क्या, वो यज्ञ खत्म, वो समाप्त हुआ और पंडित जी आए और उन्होंने 100 रुपये चढ़ाए हवन पे और बोले शर्मा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे कर रहे हो बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का 100 रुपये लेके घर से भाग गया, बस हमारे तो खानदान में किसी ने टक्का ही नहीं चुराया और इसने 100 रुपये चुरा लिए। बस अब घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है थॉट, मैं और मेरे थॉट्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। और बाहर ऐसे कार्यक्रम में आए जहां सब लोग मिले, विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो मालूम पड़ा अमुक आदमी का लड़का तो सब गहने लेके भाग गया। अरे भाई संसार इतनी प्रोग्रेस कर चुका है, ठीक है ना। तो हम उसी के अंदर थॉट कल्चर में उलझे रहते हैं ना। वो जाकर के हमारा भाई, आप जाकर के एक्सप्रेस करिए, आप एक्सप्रेस करेंगे ना तो आप मालूम पड़ेगा कि नहीं ये तो साधारण चीज़ है। अब संसार में ऐसा ही हो रहा है, आजकल संसार में कई नई नई खबरें हो रही है ना। उन्नति कर रहे हैं तो कुछ कांटे भी आएंगे, फूल है तो कांटे भी आएंगे। एक होता है जो हमारे प्रॉब्लम करता है, वो होता है अति विश्वास, और कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक गाड़ी ले ली 10-20 लाख की, और अब आपने गाड़ी तो कभी सीखी नहीं, चलाई नहीं। अरे बोले क्या गाड़ी का सीखना चलाना, ये इसमें गियर होता है, ये ब्रेक होता है, ये स्टीयरिंग होता है ना, और ये इसका एक्सीलेटर है, करना क्या है, इसको दबाना है, हैंडल मोड़ना है, और करना क्या है। ये क्या है, और कॉन्फिडेंस है। और नतीजा क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, उसमें हज़ारों रुपये लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो हम कोई मेंटर रख लेते, कोई गुरु रख लेते और सीख लेते ना। तो इसलिए हर चीज़ में एक गुरु की जरूरत पड़ती है। एक और चीज़ आपसे शेयर करूंगा, वो है अनियमित दिनचर्या। गीता में जो 6ठे अध्याय के 17वां श्लोक है, युक्त आहार विहार से। देखिए ये सूत्र है ना, बहुत अद्भुत है। ये पूरा हमारे योग थेरेपी का, योग चिकित्सा का पूरा सार है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। अगर आपकी सब चीज़ें बैलेंस हो, आपका सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना, बोलना, चलना, निद्रा और स्वप्न, सब अगर इन बैलेंस हो, तब आपका जो योग है वो दुखों को दूर करने वाला होगा। हम लोग क्या करते हैं, इम्बैलेंस चलते हैं। एक बार अनियमित दिनचर्या के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार कुछ लड़के काफ़ी दिनों से आए योग करने के लिए एम्स में। तो मैंने उनसे पूछा, भाई बहुत दिन हो गए, इतने दिन कैसे नहीं आए। वो बोले सर क्या करें, आपको तो मालूम है एग्ज़ाम आगे थे। तो डॉक्टर NN पांडे साहब, वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे, अब तो छोड़ गए एम्स जोधपुर को, वो बनारस चले गए, ठीक है ना। वो पास में वो साधना करते थे, पहले आके बैठ जाते थे ध्यान मग्न। मैंने कहा इसका उत्तर तो सर देंगे, मैंने तो कोई MBBS PG वगैरह किया नहीं है। तो सर ने कहा कितनी डिग्रियां ले रखी थी, न्यूरो सर्जन तो आप जानते हो ना कितनी डिग्रियां होती हैं, MS और MCH कितनी डिग्रियां होती हैं। वो बोले आज तक जीवन में चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, कोई भी हो, 10 बजे सोना और 4 बजे उठना, ये फिक्स टाइम टेबल रखा है। सिलेक्शन हो तो हो, एग्ज़ाम पास हो तो हो। मेरा उससे क्या होता है, पूरी बॉडी की जो साइकिल है ना वो पूरी बैलेंस हो जाती है। आपने एक दिन तो ज़्यादा काम कर लिया, दूसरे दिन क्या होगा, लेजीनेस आएगी आपके चेहरे पे, कुल मिलाकर के आपकी कैपेसिटी डाउन होगी। तो इसलिए ये जब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हर आपने पूरी ज़िंदगी के टाइम टेबल को, ये मैं इसमें सब लास्ट के अंदर कंक्लूड कर देता हूँ, सब चीज़ें ले लेता हूँ जो हमारे जीवन में तनाव पैदा करती है, ठीक है ना। फिर आता है कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, पीछे मत पड़िए, ये मेरी चाय की आदत नहीं छूट रही है, ये नहीं, कोई चीज़ नहीं छूटती है दुनिया में। कोई बच्चे पिज्ज़ा खा रहे नहीं, कोई आप चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई चीज़ छूटती नहीं है, रिप्लेस होती है। जैसे मैंने पहले बताया था प्रत्याहार में कि बच्चों की पसंद का है ना, आप बढ़िया से उनको अंकुरित चने, मूंग, उसकी बड़ी सी
बढ़िया सी चाट बना करके खिलाइए जो पिज्ज़ा से भी ज़्यादा टेस्टी होती है, वो अपने आप छूट जाएगी, जिसको प्रत्याहार कहते हैं। बड़ा सुख, बड़ा लक्ष्य मिलना चाहिए, ठीक है ना। वो बड़ा लक्ष्य, इसलिए कोई भी चीज़ उसको नेगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस से रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद में उसको रिपीट करना है। तद जप तद अर्थ भावनम, है ना, पतंजलि कहते हैं ना, उस ओमकार का जप जैसे कुछ रिपीट करना। जो ब्रेन है ना हमारा, ये रिपीटेशन की भाषा जानता है। तो संकल्प लें और फिर संकल्प पे अनुसंधान करेंगे, इसको भी अपन ने आगे वीडियो में समझा हुआ है। और एक और चीज़ रहती है जीवन में, सहजता और उत्तेजना। सहज रखो जीवन को, उत्तेजना नहीं। हर चीज़ में उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। सहजता का मतलब क्या है, जैसे मैं ट्रेन पे गया, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया, 15-20 मिनट पहले मैंने पता कर लिया ये B6 कंपार्टमेंट यहाँ रुकेगा, अब मैं सीट पे बैठ गया। अब मेरे को बार बार पटरियाँ देखने की, सिग्नल देखने की, रेलवे वालों को गाली निकालने की, अरे रेलवे तो ऐसे ही है, हमेशा हर गाड़ी 15-20 मिनट लेते, इसकी जरूरत नहीं है। अपना बीटा गामा बढ़ाने की, अपने को तनाव को बढ़ाने की, आराम से बैठ गए, कंफर्टेबल ध्यान में बैठ गए, डीप रिलैक्सेशन ब्रीदिंग शुरू कर दी, गहरी लंबी सांस को भरना शुरू कर दिया। गाड़ी आ जाएगी तो बैठ जाएंगे, अपना आप भीड़ उठा लेगी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, आउटर पे जो गाड़ी रुकती है ना, उसका बहुत बड़ा दुख होता है। आप आ रहे हैं कन्याकुमारी से और जोधपुर के आउटर के ऊपर गाड़ी रुक गई, अब आपको बहुत ज़्यादा, तो लोग क्या जंगल में रुक जाती थी कई बार, तो मैं तो बिल्कुल नीचे आ गया और भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल, पूरा ऑक्सीजन भरना। सवेरे का टाइम है, इतना बढ़िया मौसम है, भर लो। लोग कोई चाय पी रहे कर ना, मैंने तो अपना ऑक्सीजन भर लिया, अपना टैंक फुल। अब दिन भर गाड़ी की मर्जी पड़ेगी, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा जंगल का, है ना, इतनी अच्छी रिच ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी। तो हर चीज़ को उसका पॉजिटिव लेकर के और फिर सहज होना पड़ेगा, है ना। उसको ये नहीं कि बार बार सिग्नल देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, लोग बार बार देख रहे हैं रेलवे का अब कौन से स्टेशन पर, ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है विनम्रता। आप जरूर सुने इस चीज़ को। आपने कभी गौर किया है, आपके आस पड़ोस में जैन लोग रहते थे, मेरा तो जन्म ही पूरा परिवेश भी उसका, परवरिश भी जैनों के मोहल्ले में हुई। ये लोग कैसे उन्नति करते हैं, कोई बताते हैं 1.6 या 1.7% है इंडिया की पॉपुलेशन का, 40% टैक्स पे इंडिया की ये है। मतलब हिंदुस्तान का जो धन है 40 से 50% इनके पास में। हर बार हर साल 30 से 35 आईएएस में भी सिलेक्शन होते हैं। संपत्ति है, धन है, कारखाने हैं, लेकिन एजुकेशन में भी है। तो ये प्रोग्रेस कैसे करते हैं, तो मैंने बहुत इसको पढ़ा, समझने की कोशिश की, मैं इसको बोलता रहता हूँ। उनमें से एक बड़ी चीज़ है वो विनम्रता। मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। ये इतने विनम्र होते हैं कि पता ही नहीं चलता ये कितना रिच है, ये कितना बड़ा सेठ है, कितने बड़े कारखाने, पता ही नहीं चलता, मालूम नहीं पड़ता। हम तो हिलने लग जाते, नहीं, इनमें बड़ा आराम से साधारण से लगते हैं, है ना, ठीक है ना। हमारे यहाँ एम्स जोधपुर में डॉक्टर साहब है, प्रोफेसर साहब है सर्जरी के, लोढ़ा साहब, है ना। वो क्लास में आते पैर छूते, अरे मैंने कहा गुरु प्रभु आप क्या कर रहे हो ऐसे, या तो बच्चे भी कोई नहीं पूछते। तो इतनी विनम्रता। एक दिन आपको घटना सुनाता हूँ। मेरे को बोले कि सर आप ये क्लास होने के बाद में थोड़ा रुकेंगे क्या। मैंने कहा जरूर रुकूंगा, आज तो डॉक्टर सर है नहीं, मेरे को उनके यहाँ जाना नहीं है, तो ज़रूर रुकेंगे, काम बताइए। तो वो बोले 11th में उन्होंने अपनी बिटिया को कोटा में एडमिशन दिला दिया था, ताकि वो आजकल जिसको नीट बोलते हैं, PMT बोलते हैं, प्री मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से, एजुकेशन और तैयारी के हिसाब से। तो वो कोटा से आ रही है और वो बस स्टैंड पे पहुंचने वाली है, और मैं उससे थोड़ा बात करके लाइजन कर रहा हूँ कि वो सीधी पहले एम्स में आ जाए, ऑडिटोरियम में जहाँ हम योग कराते हैं, ताकि आपसे आशीर्वाद ले ले। अब मैं तो चक्कर में पड़ गया, मेरे से आशीर्वाद ले ले, ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, मेरे को तो कुछ पूछता ही नहीं और मेरे से आशीर्वाद ले ले, मैं इतना ज्ञानी हो गया क्या। अब चुप रहो भाई, है जैसे, है ना, वो गाइड फिल्म का जो राजू है ना, उसके ऊपर चद्दर डाल देते हैं तो वो स्वामी बन जाता है। तो आप भी थोड़ी देर के लिए रोल करो, और क्या करेंगे, अभिनय ही सही। थोड़ी देर में वो बिटिया आई और उसने आके कहा कि सर कोटा जाने से पहले मैं और मेरी मम्मी आपके पास योग करने आते थे, हमने ये सीखा, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अब इसमें आगे कैसे बढ़े। बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये भी अच्छा लगा कोई फॉलो भी कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने उसको गाइड किया और फिर उसको कुछ टिप्स दिए, कंसंट्रेशन वगैरह के, और टिप्स दिए। इतनी सहजता,
पानी शिखर पे कभी नहीं ठहरता, पानी नीचे ठहरता है ना। विनम्रता होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्यम ददाति धनम, धनम ददाति ज्ञानम, है ना, ज्ञान। तो ये जो विनय जहां होता है ना, नीचे ही ठहरा, ये ज्ञान नीचे ही ठहरता है। खैर, उन्होंने बहुत त्याग किया, मेहनत किया। मेरा इससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में होना ही था, सिलेक्शन भी हो गया। अभी तो जोधपुर में MBBS कर रही है, तो अभी शायद सेकंड थर्ड ईयर होगा। तो ये जो है ना उनके अंदर विनम्रता, वो विनम्रता हमें सीखनी चाहिए। और अंत में जो उन्नति के लिए, जो मानसिक शांति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कहता हूँ आपको, चापलूसने से दूर रहे। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, है ना, बिन साबुन पानी बिना उज्जवल करत स्वभाव, है ना। आप अपने पास में निंदा करने वालों को, आपकी गलतियां बताने वाले को पास में रखें, वो आपके दोषों को दूर करता है। जीवन में आपको कोई नहीं बताएगा कि आप गलत हैं, पूरी जिंदगी नहीं बताएगा। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक हमारे मित्र है, सीनियर ऑफिसर रहे, तो नाम भी बता देता हूँ, गुरुजी है हमारे, TR शर्मा साहब, ठीक है ना। तो वो एक बार अपने परिवार सहित मेरे घर आए, रिटायर होने के बाद की बात है। तो बोले कि मेरे है ना कमर में दर्द होता है। सब परिवार बैठा था उनका, तो यहाँ मैं सर्जन है पास में, उसको दिखाना है। अरे मैंने कहा सर आप क्या है टेढ़े चलते हैं ऐसे। उनकी हाइट 6 फीट थी करीब, तो उनकी आदत पड़ी, जो हाइट लंबी होती है ना उनको तो झुक जाते हैं, ऐसे टेढ़े चलते थे। और बोले क्या बात करते हो, मैं कहाँ टेढ़ा चलता हूँ, मैं चलता हूँ क्या टेढ़ा। तो घर वाले भी सब हंसने लग गए। बोले मैं टेढ़ा चलता हूँ क्या, सालों से टेढ़े चल रहे हैं, आदत है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, हो गया। लेकिन किसी ने उनको बताया नहीं बताते हैं कोई, है ना। तो कोई ना कोई आदमी ऐसा रखिए जो आपके सिर के ऊपर हाथ रख सके, आपकी गलतियों को बता सके, ठीक है। कहते हैं अकबर की जब मां का स्वर्गवास हो गया ओल्ड एज में, तो इतना ज्ञानी अकबर था, वो फूट फूट के रोने लगा। तो बीरबल ने कहा अकबर बादशाह, इतना दुख आपको किस बात का अब दुख है। तो अकबर बादशाह कहते हैं अब इस दुनिया में मुझे अकबरिया कह के कौन बुलाएगा। एक ही थी उस दुनिया के अंदर जो मेरी मां, वही मुझे अकबरिया कह के बुलाती थी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई जरूर एक गुरु, एक मेंटर ये रखिए जो आपको गलत रास्ते से जाने से बचा सके। मैं अब लास्ट के अंदर कंक्लूड करता हूं, जो मेरी सबसे प्रिय कहानी है, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आपने KL सहगल साहब का नाम सुना होगा, जब दिल ही टूट गया, है ना। नौशाद साहब का नाम सुना होगा, एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना जैसी बेमिसाल फिल्मों में संगीत दिया। तो KL सहगल साहब अपने ज़माने के बेताज फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह थे। उस समय क्या है कि जो एक्टर होता था ना उसको गाना भी पड़ता था। तो KL सहगल साहब अच्छे एक्टर भी थे और अच्छे सिंगर भी थे, मोनोपोली थी उनकी, बेताज बादशाह थे। क्या मजाल है कोई उनसे कुछ कह दे, ठीक है ना। अब नौशाद साहब को फिल्म मिली थी शाहजहां, ये 1946 की बात। अब नौशाद साहब ये छोटे बच्चे हैं उनके कंपैरिजन, और उनको ये गाना गवाना है KL सहगल साहब से। कितना मुश्किल काम था, देखिए कितना बड़ा फर्क था उनमें। तो नौशाद साहब ने सब व्यवस्था कर दी, KL सहगल साहब ने रियाज किया। अब आप देखिए, सुनिए कहानी को, बड़ी मज़ेदार कहानी है। अब सब तैयारी हो गई, अब रिकॉर्डिंग करनी है, अब उसके लिए गाना गाया जाना है। तो KL सहगल साहब ने ऐसे पीछे 2 हाथ किए, उनके 2 पीछे असिस्टेंट रहते थे, 2 काली, मतलब 2 काले पैक भर के दे दो। नौशाद साहब ने कहा सहगल साहब ये क्या कर रहे हो। तो सहगल साहब बोले देखो नौशाद बेटा, मैं ना बिना पिए गा नहीं सकता। लोग कहते हैं सहगल जब तुम पीते हो ना तो क्या गाते हो, मज़ा आ जाता है। मतलब तो नौशाद साहब तो बाल स्वभाव थे, उनके सामने हाथ जोड़े कि एक मेरा रिक्वेस्ट है, एक रिकॉर्डिंग आप बिना पिए कर दीजिए।
और फिर आप पी करके रिकॉर्डिंग कर दीजिए। सहगल साहब मान गए, कृपा है उनकी, मान गए थे साहब, और उन्होंने गाना गाया, रिकॉर्डिंग हो गई, बिना पिए गाया। फिर दूसरी रिकॉर्डिंग हुई जो उन्होंने पी करके गाया। अब नौशाद साहब ने दोनों रिकॉर्डिंग बताई कि देखिए साहब, आपने ये बिना पिए गाया है और ये पी करके गाया है। तो सहगल साहब बोले, मैं कहता था ना नौशाद, कितना फर्क है, दिन रात का फर्क है। ये जो पी करके, जो बिना पिए गाए ना, कितना बेसुरा लग रहा है। नौशाद साहब बोले, मैंने आपको उल्टा बताया है। जिसकी आप तारीफ कर रहे हो ना, वो आपने बिना पिए गाया है, और जिसको आप बेसुरा कर रहे हो ना, वो आपने पी करके गाया है। कहते हैं सहगल की आंखों में आंसू आ गए, नौशाद साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। नौशाद साहब कहते हैं, आप छोड़ दो सर। सहगल कहते हैं, आज तक मुझे लोगों ने यही बताया कि सहगल तुम बिना पिए नहीं गा सकते, और मैं पीता गया। अब नौशाद, अब तो समय नहीं रहा। तो गाना क्या था, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। इसलिए जो कबीर साहब का जो दोहा है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो आपका जो निंदक है ना, जो आप उसकी तो कुटिया को बड़ा छवा करके, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करत सुभाए। आपके जो स्वभाव है, आपका जो चिंतन है, उसको निर्मल कर देता है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये यात्रा यहाँ तक हमने की, इसको एक फाइनल कंक्लूड सेशन और रहेगा स्वर विज्ञान के हिसाब से। वैसे तो 15 दिन का ही सोचा था। इसमें जीवन में परिवर्तन आएगा 100%, नंबर 1। नंबर 2, हमारा उद्देश्य ध्यान, जिसको हम करा नहीं पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। होता क्या है, पहले ध्यान कराते हैं, फिर ये चर्चा करते हैं। ध्यान में मन लगने लगेगा, नहीं तो लोग कहते हैं ध्यान करो, सालों से कर रहे हैं। नहीं, ये फंडा है ना, क्लियर होने चाहिए। आपके जीवन में सोच में परिवर्तन आने से, ये जो क्लेश कम होने से, प्रपंच कम होने से, ये षड रिपु कम होने से आप कंसंट्रेट कर सकेंगे। अभी आपने झगड़ा किया, किसी ने गाली दे दी, आपने उस रिएक्शन को ले लिया, अब आप कैसे ध्यान में बैठेंगे? नहीं, अब आपको मालूम पड़ गया कि वो शराबी है, उसको क्या उसकी बात को लेना, ठीक है ना। तो हमने सब चीज़ों को, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, सब पे चर्चा की। YouTube पे इसको मैं अपलोड करूँगा फाइनल। आज तो नहीं कर पाऊँगा कि YouTube पे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस खुशी में ये अपलोड करूँगा। तो आपसे निवेदन किया है, आप इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब तो सिर्फ 30 सब्सक्राइब ही करना है, आपने किया नहीं है। प्लीज़, कोई बात नहीं, आपका कोई बिजनेस है, क्योंकि आप इसके लिए ही थोड़ी है। आपको अगर जब समय मिले तो YouTube पे योगा गुरु RC शर्मा मैं लिख चुका हूँ नीचे, उसको वहाँ पे देखें चीज़ों को, वहाँ सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ दिन बाद का गैप रहेगा, फिर मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, हाँ हमें भी लगता है। और कमेंट जरूर लिखें, है ना, जो भी इस कमेंट बॉक्स में लिखे। ज़्यादा मैं इस फेसबुक वगैरह का जानकार नहीं हूँ, इसमें लिखेंगे, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो अगर आप आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे कुछ लोग, तो फिर मैं आज ही YouTube पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, 5000 लोग फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए, मेरे को आइडिया नहीं था। तो जो एक्टिव मेंबर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को फ्रेंडशिप में रखेंगे, बाकी लोगों को क्षमा करता हूँ मैं, धीरे धीरे उनको, 2 लोगों को, एक तो जो इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव का मतलब उनको पसंद ही नहीं आ रहे हैं, दूसरा जो बीच में रिंग करते हैं, अभी तो बड़ी कृपा है रिंग नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों को मैं नहीं रख सकता कि बात करने का मेरे पास समय नहीं। आपको जो प्रश्न रखिए तो सही ना, आप कमेंट बॉक्स में तो आप लिखते नहीं, आप रिंग करते, रिंग करके जो आप पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना। तो आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, तो हृदय की गहराई से आपके प्रति मैं कृतज्ञता, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, आपके घर में खूब आनंद आए, ब्लिसफुल लाइफ, एक आनंदमय जीवन आप जिएं। प्रभु से यही मैं दुआ करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत 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 हृदय